IDIC38 एग्जाम यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एग्जाम जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए क्लियर करना मैंडेटरी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेड फंड चाला की NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन वाली वीडियो सीरीज की सक्सेस के बाद अब हम लेकर आए हैं IDIC38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस की एक वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में हम इस एग्जाम के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके। अगर आप पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट वाली वीडियो भी आई आइकन पर क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपये तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट डिटेल्स हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ EMC को भी थैंक यू करना चाहूँगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूँ अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो भाई जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम इस वीडियो सीरीज में IDIC38 एग्जाम के चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे चैप्टर 16 यानी कि पेमेंट्स अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द ऑप्शंस आर: अ क्लेम इज अ रिक्वेस्ट दैट द इंश्योरर शुड मेक गुड द प्रॉमिस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। A claim is a demand that the insurer should make good the promise specified in the contract. A claim is a demand that the insured should make good the commitment specified in the agreement. A claim is a request that the insured should make good the promise specified in the agreement. The right answer is option B. A claim is a demand that the insurer should make good the promise specified in the contract. जैसा कि हम जानते ही हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जब पॉलिसी लेते हैं उसे इसके लिए प्रीमियम देनी पड़ती है और अगर पॉलिसी टेन्योर के दौरान पॉलिसी होल्डर यानी इंश्योर्ड का कोई भी लॉस होता है तो वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफर करके पूरा करती है। क्लेम एक तरह से डिमांड होती है जो इंश्योरर कंपनी को पूरा करनी होती है अगर कोई भी लॉस होता है इंश्योर्ड को जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ पॉलिसीज, आइडेंटिफाई अंडर विच टाइप ऑफ पॉलिसी द क्लेम पेमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स। यानी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें क्लेम पीरियोडिक पेमेंट के रूप में दी जाती है ना कि लमसम में। द ऑप्शंस आर: मनी बैक पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी या फिर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें क्लेम पेमेंट को पीरियोडिक इंटरवल्स में दिया जाता है। इसमें पॉलिसी में क्लेम पेमेंट लमसम में नहीं मिलती है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश हैज बॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद द क्रिटिकल इलनेस राइडर। ही हैज मेड एब्सोल्यूट असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी इन द फेवर ऑफ करण। Mahesh suffers a heart attack and there is a claim of ₹50,000 under the critical illness rider. To whom will the payment be made in this case? The options are Mahesh, Karan. The payment will be shared equally by Mahesh and Karan. Neither of the two because Mahesh has suffered the heart attack but the policy is assigned in the favor of Karan. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऐसे केस में एंटायर पेमेंट करण के फेवर में की जाएगी क्योंकि पॉलिसी असाइन की जा चुकी है करण के फेवर में एब्सोल्यूट बेसिस पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवीण डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। द बेनिफिशियरी सबमिट्स डॉक्यूमेंट्स फॉर डेथ क्लेम। Which of the below document is an additional document required to be submitted in case of accidental death as compared to natural death? यानी प्रवीण की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में तो ऐसे केस में बेनिफिशियरी को कौन सा एक एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा डेथ क्लेम के लिए जो नेचुरल डेथ में नहीं करना पड़ता है। द ऑप्शंस आर: सर्टिफिकेट ऑफ बरियल और क्रिमेशन, ट्रीटिंग फिजिशियन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी होता है बेनिफिशियरी को डेथ क्लेम के लिए अगर डेथ एक्सीडेंट से हुई हो तो। इंक्वेस्ट रिपोर्ट के साथ साथ नॉमिनी को FIR, पोस्टमार्टम और फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है अगर डेथ एक्सीडेंट है तो। नेचुरल डेथ में इनकेस सबमिट नहीं की जाती है, केवल बरियल सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, ट्रीटिंग फिजिशियंस रिपोर्ट एटसेट्रा सबमिट करनी होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो डेथ क्लेम विल बी ट्रीटेड एज एन अर्ली डेथ क्लेम। यानी दिए गए डेथ क्लेम में से कौन सा डेथ क्लेम अर्ली डेथ क्लेम कहा जाएगा। द ऑप्शंस आर: इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन 3 years ऑफ पॉलिसी ड्यूरेशन, इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन 5 years ऑफ पॉलिसी ड्यूरेशन, इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन 7 years ऑफ पॉलिसी ड्यूरेशन, इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन 10 years ऑफ पॉलिसी ड्यूरेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। सो अगर कोई इंश्योर्ड की पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है तो जो डेथ क्लेम मिलता है उसे अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर सम इवेंट्स दैट विल ट्रिगर सर्वाइवल क्लेम्स।
Identify which of the below statement is incorrect. The options are claim paid on maturity of a term insurance policy, an installment payable upon reaching the milestone under a money back policy, claim paid for critical illnesses covered under the policy as a rider benefit, surrender value paid on surrender of an endowment policy by the policyholder. The right answer is ऑप्शन ए। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं दिया जाता है मैच्योरिटी पर। टर्म इंश्योरेंस में केवल डेथ बेनिफिट ही मिलता है जब इंश्योर्ड की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है। सो इसमें कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेमेंट अंडर अ मनी बैक पॉलिसी अपॉन रीचिंग अ माइलस्टोन विल बी क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ क्लेम। यानी मनी बैक पॉलिसी में जो माइलस्टोन पर पहुंचने पर पेमेंट मिलती है उसे क्या कहते हैं। द ऑप्शंस आर डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम, सरेंडर क्लेम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम। मनी बैक पॉलिसी में माइलस्टोन यानी कि एक स्पेसिफाइड पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद में जो पेमेंट मिलती है उसे पीरियोडिक सर्वाइवल क्लेम कहते हैं। पेमेंट रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल में पॉलिसी होल्डर को दी जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शंकर bought a 10-year unit linked insurance plan. If he dies before the maturity of the policy, which of the below will be paid? यानी शंकर ने 10 साल का कोई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान खरीदा और शंकर की डेथ हो जाती है पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले, तो बिलो ऑप्शन में से क्या मिलेगा। दी ऑप्शंस आर लोअर ऑफ सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू, हायर ऑफ सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू, प्रीमियम पेड विल बी रिटर्न विद अ 2% हायर इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू अ बैंक सेविंग्स डिपॉजिट, सरेंडर वैल्यू। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूलिप प्लान्स में प्रीमियम का कुछ पोर्शन मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जाता है। सो अगर इन केस पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उन केसेस में फंड वैल्यू यानी जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है या फिर सम एश्योर्ड अमाउंट में से जो भी हायर होगा वो पे कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लेम्स अर्ली और नॉन अर्ली, पिक द ऑड वन आउट। द ऑप्शंस आर रम्या डाइज आफ्टर 6 months ऑफ बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, मनोज डाई आफ्टर 1.5 year ऑफ बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, डेविड डाइज आफ्टर 2.5 year ऑफ बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, प्रवीण डाइज आफ्टर 5.5 year ऑफ बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान। The right answer is option D. Praveen dies after 5 years of buying a term insurance plan. So option D को और इसलिए कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इसमें नॉन अर्ली डेथ क्लेम पे किया जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस में अर्ली डेथ क्लेम दिया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below is a list of documents to be submitted for a normal death claim by all the beneficiaries in the event of death of life insured. Pick the odd one out, which is additionally required to be submitted only in case of death by accident. The options are inquest report, क्लेम फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ बरियल और क्रिमेशन, हॉस्पिटल सर्टिफिकेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि इनक्वेस्ट रिपोर्ट। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो इस केस में बेनिफिशियरी को इनक्वेस्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को डेथ क्लेम लेने के लिए। अगर नेचुरल डेथ होती है तो इनक्वेस्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी पड़ती है। आइए देखते हैं हमारा फाइनल क्वेश्चन। As per IRDA regulations 2002, a claim under a life policy shall be paid or be disputed within 30 days from the date of receipt of all relevant papers and clarifications required. The options are 7 days, 15 days, 30 days या फिर 45 days. The right answer is option C यानी कि 30 days. IRDA की गाइडलाइंस के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर क्लेम अमाउंट देना होता है जब सारे रेलेवेंट पेपर्स मिल जाएं तो। सो यही तो थे हमारे IRDAI 38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस के चैप्टर 16 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। अगर आप हमारे पिछले चैप्टर्स की वीडियोज़ और मॉक टेस्ट को चेकआउट करना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप अपना टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। जेड फंड्स की बात करें, जैसा कि आप में से बहुत व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम जेड फंड्स बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आता रहता है, जैसे कि डेली SIP, डेली इंटरेस्ट अकाउंट, फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन और डिजिटल गोल्ड जैसे। इसके अलावा अगर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करें तो हम बहुत तेज़ी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम जल्द ही लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.